हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज हम बात करेंगे क्वारा के ऊपर। क्वारा क्या है, क्वारा से हम कैसे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, और क्वारा से हम कैसे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और कैसे हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाएंगे सर्च इंजन में, और कैसे हम अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आ सकते हैं वेबसाइट्स पे, इंक्रीज कर सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो ये बड़े सारे सवाल हैं हमारे, तो इनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्वारा हमारा ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट है। ठीक है, एसईओ की लैंग्वेज पे एसईओ से रिलेटेड अगर जो हम काम कर रहे हैं तो क्वारा हमें ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट आ जाता है। वैसे क्वारा पब्लिक के लिए तो एक पोर्टल है जिसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, और वो वहां से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। ठीक है, एफएक्यूज जो होते हैं वो क्वारा पे होते हैं। ठीक है, और एक ब्लॉगिंग साइट है क्वारा। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, क्वारा पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई चीज किसी चीज के बारे में नॉलेज सर्च करते हैं तो आप लिखते हैं कि जैसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली क्वारा। ठीक है, बेस्ट मतलब कोई भी सर्विस आपने लेनी है, बेस्ट जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपने क्या करा, बेस्ट एयर कंडीशनर रिव्यू इन क्वारा। ठीक है, बेस्ट रेफ्रिजरेटर रिव्यू इन क्वारा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे एफएक्यूज होते हैं पब्लिक के। तो आजकल लोग इस तरीके से चीज सर्च करते हैं कि क्वारा सर्च करेंगे, उसके बाद क्वारा पे इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये कंपनी का रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा है, मैंने यूज करा है। वहां पे लोगों के रिव्यूज होंगे। ठीक है ना, लोगों के आंसर दिए होंगे क्वेश्चन के। ठीक है ना, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के बारे में। जैसे आपने जानना होगा कि मतलब कि हिस्ट्री में कौन सा राजा बहुत शक्तिशाली था, तो वहां पे लोगों के आंसर दिए होंगे उस क्वेश्चन के। तो वो लोग आके वहां पे देखते हैं और सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और ऑथेंटिक जो नॉलेज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसे पढ़ के और फिर समझते हैं। तो इस तरीके से वहां पे काम होता है क्वारा पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। लोग आएंगे, क्वारा पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लोग आपका आंसर देखेंगे, आपने अपनी कंपनी के बारे में दे रखा होगा वहां पे, तो उस कंपनी के बारे में वहां से पढ़ेंगे, वहां पे लिंक दे रखा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। तो इस तरीके से बैकलिंक जनरेट होता है क्वारा पे क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वारा पे कैसे काम करना है, आपने कैसे मतलब कि इंक्रीज करना है ट्रैफिक। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो क्वारा पे एक अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वारा पे अकाउंट बनाने के बाद वहां पे जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन पे जाके आंसर्स करने हैं। ठीक है, एक आंसर देना है, ऑथेंटिक आंसर देना है, और उसके बाद उस आंसर पे अपनी जो सर्विस हैं, अपने पेजेस हैं, अपने ब्लॉग्स हैं, और अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनको एंकर टेक्स्ट लगा के लिंक, हाइपरलिंक दे देना है अपनी पेजेस का, ब्लॉग का, या जिस भी कीवर्ड के लिए आप रैंक कराना चाहते हैं। कीवर्ड एंकर टेक्स्ट लगा के देना है, मतलब एंकर टेक्स्ट और कीवर्ड एक ही होता है। ठीक है ना, तो एंकर टेक्स्ट लगा के आपने आपका जो सर्विस है या आपका जो प्रोडक्ट है, जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक कराना चाह रहे हो, उस कीवर्ड को अपने आंसर के इंफॉर्मेशन पे लगाना है और उसको उस पेज से लिंक कर देना है। ठीक है ना, ये चीज करनी है और आंसर दे देना है। ठीक है, एक तो हो गया ये सीधा तरीका। दूसरा तरीका कैसे, आपने क्या करना है, 4-5 क्वारा की आईडीज बनानी है या 10 आईडीज बना देनी है। ठीक है, अगर जो आप एसईओ करते हो तो आपके पास 4, 5, 10, 15, 20 आईडी होंगी जीमेल की, उन्हीं से क्वारा का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अलग अलग नेम से। ठीक है, कुछ लड़कियों के, कुछ लड़कों के नेम से। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक आईडी से हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। और दूसरे दिन हमने क्या करना है, अगर जो आईपी आप ट्रैक नहीं होने देना चाहते हो, अगर जो उसी टाइम आंसर कर रहे हो तो उसी टाइम कर लो, वो कोई इश्यू नहीं है। अपना नेट का जो वाईफाई का जो बटन है उसे ऑन ऑफ कर लो। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ कर लो तो आईपी चेंज हो जाती है। बट अगर जो आप एक ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना चाहते हो गूगल के ऊपर, जिससे कि गूगल पकड़े ना, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं 15, 20, 50, 100, जितने भी क्वेश्चन करो एक आईडी से। उसके बाद आपने क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन के लिंक एक एक्सेल शीट में रख लेने, और अगले दिन आपने क्या करना है, उन सारे क्वेश्चंस को
जो आपकी अदर्स आईडी हैं उन आईडी से आंसर करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड आंसर करना है, एंकर टेक्स्ट लगा के हाइपरलिंक करना है कीवर्ड्स को और आंसर करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा, एक तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्वेश्चंस की, सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बढ़ेंगे और गूगल पे रैंक होंगे, जो आपने आंसर किए होंगे वो सारे रैंक होंगे, लोग आएंगे उनको देखेंगे, ठीक है। उनको देखने के बाद लोगों को पता चलेगा आपके ब्रांड के बारे में, ठीक है, कि हाँ इस ब्रांड के बारे में इतनी सारे आंसर्स दे रखे हैं, वो आंसर आप नहीं दे रखे, पर उनको नहीं पता कि वो आंसर आपने दे रखे हैं, ठीक है, आपने अलग अलग आईडी से दे रखे हैं। तो लोग रिव्यू करेंगे कि देखेंगे कि कैसे ये काम हो रखा है, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अच्छा ये ऑथेंटिक है, 4-5 लोगों का जब रिव्यू पढ़ते हैं लोग तो आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो आदमी का ट्रस्ट बनता है, विजिटर का ट्रस्ट बनता है और वो आपकी सर्विस प्रोवाइड करता है या आपकी वेबसाइट पे जाके देखता है कि हाँ ये है क्या, ये ब्रांड, ये सर्विस क्या चीज ये दे रहा है, जो लोगों ने इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक तो आपको वहां से बैकलिंक मिल गया, दूसरा आपका जो ब्रांड है वो उसका प्रमोशन हो गया, ठीक है, ब्रांड प्रमोशन हो गया आपका, लोगों तक पहुंच गया आपका ब्रांड। तीसरा आपका क्या है कि आपकी वेबसाइट पे जाके क्लिक करा उन्होंने तो आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से क्वारा पे काम होता है और इस तरीके से हम हाई क्वालिटी बैकलिंक्स वहां से ले सकते हैं। हाई क्वालिटी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जो क्वारा का जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है वो 80 प्लस या 90 प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाई पीआर और हाई डीए वाली वेबसाइट से बैकलिंक हमें मिल रहा है। तो इसी तरीके से क्वारा पे काम होता है। चलिए मैं अब आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए गाइज, आज हम बात करेंगे क्वारा से कैसे हमने बैकलिंक जनरेट करना है ऑथेंटिक तरीके से। यूट्यूब में आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि क्वारा से कैसे बैकलिंक जनरेट करना है, कैसे प्रमोट करना है। मैं आज आपको एक ऑथेंटिक और सबसे इजी तरीका बताऊंगा बहुत ज़्यादा अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और बैकलिंक जनरेट करने के लिए। और दूसरा अपना ब्रांड और अपनी सर्विसेज, अपना प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करना क्वारा के अंदर, ठीक है। आजकल आप देखोगे कि गूगल पे कोई भी सर्च करता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले क्या करता है, क्वारा पे जाके उसके बारे में पढ़ता है कि क्वारा में क्या रिव्यूज मिले हुए हैं, ठीक है ना। अगर जो कोई करता है कि आजकल जैसे सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सैनिटाइजर, बेस्ट सैनिटाइजर, बेस्ट सैनिटाइजर, वो डालेगा यहाँ पे विच इज बेस्ट सैनिटाइजर क्वारा, ठीक है, वो क्वारा डालेगा तो यहाँ पे आ गया विच इज द बेस्ट सैनिटाइजर इन इंडिया फॉर कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वारा में आंसर, क्वेश्चन आंसर हो रखे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने भी इसी तरीके से काम करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकॉग्निटो में अपना एक अकाउंट ओपन कर लेना है। क्वारा में अगर जो आपने बैकलिंक, क्वारा से अगर जो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हो, आपकी वेबसाइट को बैकलिंक मिले, एक हाई डी और पी आर वाली वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिले, तो आप क्वारा पे जाके क्वेश्चन आंसरिंग करिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, कैसे बैकलिंक जनरेट करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले 5 से 6 या 10 आईडी होनी चाहिए क्वारा की, ठीक है। 10 जीमेल होनी चाहिए आपके पास, 5 से 10 जीमेल, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर जो आप एसईओ करते हैं या एसईओ सीख रहे हैं, तो आपके पास 5 से 10 ईमेल आईडी होनी ही होनी चाहिए, जरूरी है आपके लिए, ठीक है, मस्ट है वो, ठीक है। और जो एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनके पास कम से कम 10 से 15, 20 या 25, 30 जीमेल या जीमेल या कोई सी भी ईमेल आईडी होती ही होती है, ठीक है। तो आपने क्वारा से अकाउंट बनाना है, ठीक है, 5 से 10 जीमेल से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 2 अकाउंट से लॉगिन हो लेता हूँ, एक इनकॉग्निटो में हो चुका हूँ और एक क्रोम पे यहाँ पे हो चुका हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, एक आईडी से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करा
विच इज द बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ऐड क्वेश्चन करा। ठीक है, विच इज द बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आंसर रिक्वेस्ट आंसर करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, इस क्वेश्चन के लिंक को या तो आपने अगर जो दूसरे क्रोम पे खोल नहीं रखा है तो यहाँ पे सेव कर लीजिए ये लिंक। ठीक है ना, आप यहाँ पे नोटपैड में ये क्वेश्चंस के लिंक सेव कर लीजिए, बार बार आपको जरूरत न पड़े यहाँ पे आने की। ठीक है, दूसरे ब्राउजर पे आने की। अब आपने यहाँ पे ये डालना है। ठीक है, ये दूसरी आईडी से मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपने अकाउंट बना लेना है और यहाँ पे आंसर देने हैं आपने। ठीक है ना, ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, गूगल पे पुट करना है। यहाँ पे हमें विच इज द बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो FAQs यहाँ पे डले होते हैं, FAQs। ठीक है ना, ये FAQs आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, गूगल पे मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, FAQs यहाँ से उठाने हैं। ठीक है ना, गूगल से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपने यहीं से अपना एक आंसर बना लिया, या तो आप खुद से आंसर बना लिए या यहाँ से आंसर उठा लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया तो solution is बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। ठीक है ना, आंसर आपने थोड़ा लेंथी सा बना लेना। यहाँ पे मैं छोटा सा डेमो दे रहा हूँ और आपने क्या करना है, यहाँ से बैकलिंक जनरेट करना है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ से हाइपर लिंक करना है। ठीक है ना, लिंक पेस्ट आपने मतलब कि खाली लिंक पेस्ट कभी नहीं करना है, उसको हाइपर लिंक करना है। ठीक है ना, हाइपर लिंक से एंकर टेक्स्ट बनता है और फिर रिलीवेंसी बनती है गूगल के अंदर। जब भी कोई टाइप करेगा एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपका कीवर्ड्स इस आपकी जो वेबसाइट है इस कीवर्ड में रैंक होने लग जाएगी। ठीक है, आपने इसे हाइपर लिंक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे ये आंसर चली गई है। ठीक है ना,
एडिट आंसर पे गया, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे मेरा बैक लिंक, जो मेरा लिंक मैंने ये एंकर टेक्स्ट लिंक करा था, ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये लिंक नहीं हुआ इसलिए वो हाइपर लिंक नहीं बना रहा था। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, हाइपर लिंक यहाँ पे बनाना ही बनाना है। ठीक है, ठीक है, अब ये बन गया है, हाइपर लिंक बन गया है, इसे अपडेट करना है। ठीक है, चेक करना है, आपने चेक जरूर करना है कि हाइपर लिंक बना कि नहीं बना। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर जो कोई बंदा इस आंसर को पढ़ता है और यहाँ पे क्लिक करता है तो सीधे आपके डैशबोर्ड होम पेज में पहुँच जाएगा वेबसाइट के। ठीक है ना, और चेक करेगा कि हाँ ये वेबसाइट अच्छी है या नहीं है। इस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन उठाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं अपनी एक आईडी से। ठीक है, यहाँ से आपने इस आईडी से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन करने, और उसी दिन उसी दिन आंसर नहीं करने, अगले दिन जब आईपी चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आईपी या तो उस टाइम पे अपना आईपी चेंज कर लिए, या फिर दूसरे दिन आप सारी आईडी से सारे लिंक पे क्वेश्चन जो आपने यहाँ से ऐड करे थे, क्वेश्चन पूछे थे जो आपने, वो वहाँ पे जाके आंसर कर लीजिए। ठीक है ना, तो हर आईडी से लॉगिन हो के यहाँ पे उन सारे क्वेश्चन के 25 से 30 या 40 से 50 क्वेश्चन आप पूछ लीजिए और उन्हें एक फाइल पे सेव कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी हर सर्विस का, जैसे आपने क्या करा, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, कॉर्पोरेट ये कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स के ऊपर क्वेश्चन किया, डीलर इन्वेस्टर मीट के ऊपर क्वेश्चन किया, एनुअल फैमिली डे के ऊपर, अवार्ड नाइट्स के ऊपर, टीम बिल्डिंग इवेंट्स के ऊपर, फैशन शोज के ऊपर, बीटीएल एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, इन सारी मतलब कि इन सब के ऊपर आपने क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना, वहां से एंकर टेक्स्ट लगा के, जैसे ये बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है, यहाँ पे क्या करना, आपने क्वेश्चन पूछा आपने जैसे इससे रिलेटेड, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार से रिलेटेड, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बेस्ट सेमिनार कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है ना, वो एंकर टेक्स्ट कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स में आपने सिलेक्ट करा और हाइपरलिंक कर दिया उसे। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली सर्विस का जो रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, नीचे वाली सर्विसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी आपने डीलर इन्वेस्टर मीट्स को हाइपरलिंक कर देना। तो इस तरीके से प्रमोट होती हैं सर्विसेज। ठीक है, एक आईडी से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और बाकी आईडियों से आपने आंसर करने हैं। ठीक है, ऐसे में आपका ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ठीक है, ट्रैफिक कैसे बढ़ेगा, लोग सर्च करके आएंगे कि बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है, क्वारा पे सर्च करेंगे। ठीक है, क्वारा लिखते हैं लोग, फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आंसर आएंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे बंदे, और जो आंसर पे देखेंगे कि किसने हाइपर लिंक करा हुआ, उस पे जाके ट्रैफिक बढ़ेगा। ठीक है ना, उस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से वो कि हाँ ये आंसर है, इसने ट्रूथ सॉल्यूशन के बारे में बताया है, तो यहाँ पे वो इस तरीके से यहाँ पे जाके इस तरीके से देखेंगे। ठीक है ना, कि हाँ है क्या, अच्छी कंपनी है क्या, बुरी कंपनी है, उसका कंटेंट देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे, हर चीज देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैफिक बढ़ेगा। और दूसरा यहाँ से एक बैकलिंक मिल गया है। तो तीसरा यहाँ से हमें इस कीवर्ड के ऊपर एंकर टेक्स्ट बना के बैकलिंक मिल गया। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर लिखा और लिंक पेस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पर। इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से लिंक पेस्ट नहीं करना, ये सही तरीका नहीं है। जो जेन्युइन तरीका है वो नहीं है, ये जेन्युइन तरीका यही है, एंकर टेक्स्ट लगा के हाइपर लिंक करना। ठीक है ना, गूगल इससे आपकी रिलीवेंसी देखता है, रिलीवेंसी बनाता है। हाँ अच्छा, इसका बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली कीवर्ड्स के ऊपर हाइपरलिंक हो रखा है, तो ये अच्छी मतलब इस पर्टिकुलर कीवर्ड में रिलीवेंसी बनाता है। इस कीवर्ड को जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने, इंक्रीज करने लगेगा इस कीवर्ड पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से रिलीवेंसी बनती है। आपने क्वेश्चन एक आईडी से क्वेश्चन करने हैं और 5 से 6 या 10 आईडी से आंसर करने हैं, और अपनी जो वेबसाइट्स है उनको बैकलिंक्स देने हैं। ठीक है, तो यही तरीका है क्वेश्चन आंसर से, क्वोरा क्वेश्चन आंसर से अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना, अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक, एक अच्छा क्वालिटी बैकलिंक जनरेट करना, और दूसरा कि अपना
वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करना। 3 तरीके मैंने आपको, 3 फायदे मैंने आपको बता दिए क्वोरा क्वेश्चन आंसरिंग के, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में आपको मैंने जितना चीज़ सिखाया है आप उसे फॉलो करिए, और अगर जो कोई कमी रह गई है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और अगर जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और एसईओ सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री में एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, ठीक है। थैंक यू।